जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वां दिन माता स्कंद को समर्पित है। स्कंद माता के प्रकट होने की पौराणिक कथा। तारकासुर राक्षस का अंत केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव था। तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, को दैत्य का तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके लिए मां पार्वती को स्कंद माता का रूप भी लेना पड़ा। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता स्कंद को प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। माता स्कंद अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों को नुकसान से बचाती है। वह एक शक्तिशाली देवी है, जिनके प्यार और देखभाल से भगवान कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर को हराने में मदद मिली थी। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब माँ सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को विसर्जित कर दिया, तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम का एक राक्षस ने देवताओं पर हमला करके दहशत और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। यह बड़ी चिंता की बात थी, और कारण क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। तो अन्य सभी देवी देवताओं ने अनुरोध कर ऋषि नारद से माँ पार्वती से मुलाकात की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें अपने वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद ने समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी, जो राक्षस तारकासुर का वध करेगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी। माँ पार्वती अत्यधिक ध्यान और तपस्या करने पर उन्हें माता ने अन्न जल त्याग दिया और 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जिन्होंने तब बीज को सुरक्षित रूप में संभाला और इसे सवरन रीढ़ों के जंगल में बो दिया। यहाँ 6 बहनों द्वारा बीज को देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में भी जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। चूंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की, इसलिए इस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष हथियार दिए गए। कार्तिकेय ने जब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंततः राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति की स्थापना की। चूंकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्भ बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका सांस्कृतिक में अर्थ है उत्सर्जक। और उनकी माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की कथा माँ बेटी के रिश्ते का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता भक्तों को मोक्ष, शक्ति, स्मृति और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। उनका आशीर्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उनकी गोद में उनके पुत्र भगवान स्कंद की स्वचालित रूप से भी पूजा हो जाती है। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा से उनके पुत्र कार्तिकेय की भी हो जाती है और दोनों का ही फल हमें मिलता है। यदि कोई भक्त बिना स्वार्थ उनकी पूजा करता है तो उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की और भगवान स्कंद को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बच्चे की माँ है, जिन्होंने अपने बीच शांति और सद्भाव बहाल किया। देवी स्कंद माँ भगवान कार्तिकेय को अपनी दाहिनी भुजा में पकड़े हुए दिखाई देती हैं, और जो लोग इस देवी की पूजा करते हैं उन्हें भी भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ मिलता है। कहा जाता है कि ऐसी देवी स्कंद माता की पूजा भगवान कार्तिकेय के बिना अधूरी है। संस्कृत में स्कंद का अर्थ है 6 सिर वाला और मन के साथ साथ 5 इंद्रियों से मेल खाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति को भी संदर्भित करता है जो क्रोध, मद, अहंकार, लोभ, लालच और मत्स्य ईर्ष्या जैसे दोषों को नियंत्रित करता है। माँ स्कंद
अपने भक्तों को अभय मुद्रा इशारा करती है, जो निडरता, शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। अभय का अर्थ है निर्भयता। कमल के फूल पर विराजमान होने के कारण इन्हें देवी पद्मासन के भी नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता का आशीर्वाद आपकी बुद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि यह बृहस्पति यानी बुध ग्रह की शासन करती हैं। देवी स्कंद माता को प्रेम और मातृत्व की देवी माना जाता है। जो भक्त देवी पार्वती के इस रूप की अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उन्हें माता स्कंद की तरह प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है। माता स्कंद की 4 भुजाएं हैं, सिंह की सवारी करती हैं। वह अपने दोनों हाथ में कमल पुष्प भी रखती हैं।